वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले जिनके बारे में मैंने आपको क्यू दिया था, कुछ हिंट्स दिए थे, नाउ ही इज़ राइट हियर विद अस। ही इज़, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, ही इज़ हार्ट थ्रॉब ऑफ मिलियंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंस्पिरेशन फॉर सो मैनी पीपल, स्पेशली यूथ, एंड आई ऑलवेज से दिस अबाउट हिम दैट ही इज़ अ ट्रू एंटरटेनर। हमारे मुल्क में एंटरटेनर्स हैं ही नहीं, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली वन ऑफ दोज जो चंद एक हैं। ख़वातीन हज़रात, इनके बारे में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आम इंसान जिन्हें हम समझते हैं उन्हें ये बहुत ख़ास समझते हैं, और इन्होंने अपनी बातों के थ्रू, अपने शोज़ के थ्रू और अपने अमल के थ्रू भी उन आम लोगों को ख़ास बना के और प्रूव करके दुनिया के सामने पेश किया है। और मैं हमेशा एक और बात ही कहती हूँ कि जिस तरह से इज़्ज़त किसी को देने का हक़ है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ही नोज़ दैट, ही वो इनको वो गुर पता है। और जब आप अल्लाह के बंदों को उस तरह से इज़्ज़त देते हैं जिस तरह से उसका हक़ हो, तो फिर अल्लाह की ज़ात आपको उस तरह की इज़्ज़त देती है जो कि आज हम देखते हैं कि अल्लाह ने इनको दी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई वुड डेफिनेटली से ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड, enthusiastic, passionate guy, equal to Mr. Sahir Lodhi. Assalamu alaikum and welcome to the show. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। I don't think कि किसी ने मेरी इतनी तारीफ़ें की हैं कभी भी. So thank you so very much. You're very kind. You deserve all that. You have done so much hard work, and you know we have seen you. ये शाम तेरे नाम से लेकर The Sahir Show on Jio. जब आप स्टार्ट करते था आपका चाय टाइम से साहिर शो. आज के मेहमान was my first show. अच्छा, आज के मेहमान. Then Baba changed the name of the show, and then he said कि नहीं, इसको चाय टाइम करना चाहिए. So then it became चाय टाइम. और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हम लोगों ने शुरू किया था ये शाम तेरे नाम. सही. ये शाम तेरे नाम. तो I think it's been 6 years now. This is my 6th year. मगर 6 years तो बहुत कम अरसा होता है इतनी ह्यूज इतनी ह्यूज वो मुकाम हासिल करने के लिए, वो नाम हासिल करने के लिए. क्या है राज? और अच्छा, आई डोंट नो कि मेरा कोई क्या मकाम है. आई हैव नो आइडिया. आई एम जस्ट अनदर ऑर्डिनरी बीइंग. सिर्फ मेरा ये है कि मैं क्योंकि टेलीविज़न पे काम करता हूँ इसलिए शायद लोगों को ज़्यादा नज़र आता हूँ. अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है. रही इसकी बात कि मेरे पास व्हाट अदर ऑप्शन डू आई हैव एक्सेप्ट वर्किंग. So I work and I work and I work, and then it's very gracious of people that they accept कि जो मैं काम करता हूँ वो उनको अच्छा लगता है. मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ भी ऐसा किया जो बहुत ख़ास हो. When I go back in time and I see जो कुछ और दूसरों, ये बुरा तो नहीं लग रहा, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा. ये हम लोग क्योंकि बड़ा अजीब हो जाता है. I'm so sorry. I must say this. ये सेट बहुत खूबसूरत है. This is one of the best sets I've ever been to. And whoever has designed this is my taste. Whoever has designed this, अब जो भी हो, जहाँ भी हो, क्या नाम है? Mr. Umar Rana. Brilliant. This is Umar Rana and Mustafa. Umar Rana and Mustafa. Okay. तो अगर आपने नेक्स्ट सेट जियो के लिए डिजाइन करना हो तो आप हायर कर सकते हैं उनको डेफिनेटली. Come on, we love to have you. मगर हम no, you can't have them. I'm sorry. हम आपको वैसे दे देंगे. अच्छा, वैसे दे देंगे. हाँ, थोड़ी देर के लिए. चले जी, चले. But I think this is one of the best sets I've ever been to. और बहुत fresh, बहुत different, बहुत oriental सी इसकी feel है. So this is very nice. Very nice. Can we talk about you? Yeah. The point is, मुझे ये बताएं कि जो ये सफ़र रहा इसमें साहिर क्या खोया है और क्या पाया? God, I have lost so much. I have gained a bit. I think popularity I did gain. But I think I've lost more than what I've gained. Definitely privacy तो आपकी खो ही जाती है. You are not private at all. छोटी सी बात की आपको फिक्र करनी पड़ती है. मैं शायद ऐसा नहीं हूँ. मैं अब भी मुर्ग छोले खा लेता हूँ कहीं भी खड़े होके, कलीजी खा लेता हूँ. So I still enjoy that life. लेकिन फिर भी I think मैंने खोया बहुत है. Especially जब मैं आया था तो I stayed away from my mother and my father, my parents. 14 साल मैंने बाहर गुजारे US में. तो जब मैं वापस आया था तो I was hoping कि I'd get to spend more time with my mother. In fact, Eid also I'm going to spend here. This is going to be consecutively the second Eid that I'll be here in Lahore. Yes. तो मतलब आप US से 14 साल वहाँ पे रह के और आप वापस इसलिए आए थे ताकि अपनी माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें. पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम गुजारूं. And पेरेंट्स के साथ. तो फिर उसके बाद बिकॉज अब मैं जब भी बात करता हूँ अम्मा की ज़्यादा बात होती है तो पापा यूँ करके देख रहे होते हैं मुझे. बट माई मदर इज़ लिसनिंग एंड शी इज़ वॉचिंग द शो. मैंने कल कॉल किया था अम्मा, एंड कसम खुदा की अब कभी फ़ोन नहीं उठाती.
But you know, if you ever get a chance, please pick up your phone because I'm worried about you. Because I know ये माओं के साथ प्रॉब्लम होती है, नहीं उठाती फोन से, मैं तो बहुत पैनिक हो जाती हूँ अगर माँ फोन ना उठा रही हो तो। मैं आई थिंक मेरे लिए वो जो कनेक्शन है वो मेरे फादर से होके जाता है ना, सही। तो मैं अपने फादर को फिर फ़ोन कर लेता हूँ एंड देन यू नो एज सून एज आई नो कि शी इज़ ओके देन आई एम ऑल राइट। लेकिन आप जो कह रही थी कि मैंने क्या खोया है क्या पाया है, तो अब ये मैं किसी और को ही बताऊँगा जो तेरे किसी और को समझाऊँ तो समझा ना सकूँ। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या बहुत कुछ खोया है लेकिन मिला बहुत है, बहुत ज़्यादा मिला। बट आई स्टिल थिंक व्हाट आई हैव लॉस्ट इज़ प्रोबेबली मोर देन व्हाट आई हैव गेन्ड। अल्लाह मियां आपको उसके बदले में बहुत कुछ I'm sure. अच्छा मुझे साहिर ये बताइए कि रेलवे कॉलोनी कराची कैंटोनमेंट राइट, जहाँ पे यू वर बोर्न ब्रॉट अप और उसके बाद वहीं पे ब्रॉट अप जो सारा टाइम वहीं पे गुजरा और उसके बाद आप यूएस चले गए, क्या यादें हैं बचपन की आपके साथ? ओफ गॉड, अनबिलीवेबल मेमोरीज। ऐसी मेमोरीज हैं जो शायद मैं अगर शेयर भी करना चाहूँ, पीछे भी जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकता। मुझे याद है मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर लेके नातें पढ़ना, मुझे याद है उन्हीं लाउड स्पीकर्स पे गाने गाना। आई एम सॉरी, डोंट बिलीव दिस। yes, मतलब मस्जिद में आपने पहले नाते पढ़ी, हाँ, और फिर उसके बाद गाने गाए उसी लाउड स्पीकर पे। नॉट मस्जिद में गाने नहीं गाए, मस्जिद में नहीं, लेकिन वहाँ से वही लाउड स्पीकर। हमारे पास सिस्टम खरीदने के पैसे तो होते नहीं थे या रेंट करने के पैसे नहीं होते थे। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि वहाँ से वो लेके उसके बाद बच्चों को मैं जमा करता था खुद ही, उनकी रिहर्सल्स करवाते थे। मतलब बच्चे आप भी तो उतने ही बच्चे थे ना जितने बाकी के बच्चे थे। अच्छा, आई वाज नेवर अ किड। See, this is what has happened. Even in my own family, I think I am sort of their last resort. जब कुछ नहीं पता चलता तो उनको ये होता है अच्छा ठीक है अब जाके सारे भाई तो हैं ना, बस सारे भाई हैं तो फिर हो जाएगा। तो I think मतलब सारों के मसले आप हल करते हैं? Probably. I don't think आपके कौन करते हैं? कोई नहीं। अल्लाह में हल करता है। अल्लाह ने हमेशा is been very kind to me, very kind to me. He has given me more than I actually deserve. तो I think वो तो he has been very kind to me. लेकिन ये होता है कि I think बचपन नहीं आया मुझ पे, कभी नहीं आया। I started working really young. मैं बहुत young था जब मैंने काम करना शुरू कर दिया था, और that became second nature to me. Work actually became second nature to me. मुझे काम जो है उससे इश्क हो गया कि बस काम करना है, बिकॉज आई डेंट हैव एनीथिंग एल्स बट टू वर्क। अगर मैं प्रूव करना चाहता था किसी भी बात को तो मैं सिर्फ उसी वक्त प्रूव कर सकता था जब मैं वाकई सिर्फ काम करता। तो that's what I did. I think railway colony, going back, one distinct memory that I have of railway colony is कि लोग बहुत अच्छे थे। अब I really miss that because मुझे याद है हमारे सामने नरसी दादा रहा करते थे और हम सब पूरे बच्चे उनसे डरते थे। पूरे बच्चे, वो बैंक के अंदर काम करते थे, ही वाज अ डोरमैन देयर। लेकिन जब वो हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे और नरसी दादा अपनी साइकिल लेके जब वापस आते थे तो हर आदमी हॉल्ट हो जाता था, क्रिकेट को रोक के उनको देखता था और डरता था कि कुछ ये कहना दे। अच्छा, इतना डर, इतना। बट आई टेल यू व्हाई, बिकॉज़ ही वाज अ ग्रेट मैन। वो हिंदू थे, अच्छा, लेकिन जब जुमे की नमाज होती थी तो और खुतबा हो रहा होता था तो वो अपने सारे बच्चों को लेके बैठ जाते थे और कहते थे जस्ट आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, और ये हमारे घर के बाहर होता था। कितनी बड़ी बात है, कितनी तो बड़ी। वो जो हार्मनी जो थी ना, अब मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। वो जो टॉलरेंस जो थी उसको, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ कि मैं रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में बड़ा हुआ, तो मैंने नातें मस्जिद में पढ़ी। उसके बाद जब मैं हाफिज़ अब्दुल्ला हाशमी साहब हमारे हुआ करते थे, मौलाना साहब, गॉड ब्लेस हिज सोल, मैं उनके पास जाके कहता था कि मुझे स्पीकर चाहिए बिकॉज हमारा कौमी नगमों का कंपटीशन है। एंड ही वुड जस्ट लुक एट मी, ही वुड गिव मी अ किस हेयर एंड देन ऐसे हाथ फेरते थे और कहते थे ओके ठीक है ले जाओ, लेकिन 2 घंटे के अंदर लेके आना बिकॉज नमाज लेट होगा, करना क्या है नहीं, बट नमाज लेट हो जाएगी। बिकॉज आई विल टेल यू, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने जो वादा किया, जिससे भी वादा किया वो मैंने हमेशा पूरा किया। कभी has never happened. I think it became a habit of mine or a nature of mine कि I always did what I say and I always said what I did. हमेशा ऐसा हुआ। ये आपकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर भी जो है, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर है, उसमें आपके कोट्स में है। अच्छा, यहाँ पे हमें रुकना है साहिर, ब्रेक है, और आपको पता है ब्रेक लेनी बहुत ज़रूरी होती है, और आप जेलस तो हो रहे होंगे क्योंकि कप मेरे हाथ में और वो कप आप खेलते रहते हैं। That's the thing. मुझे एक बात का मुझे पता है, एंड ये बरमला मैं कह रहा हूँ, आई डोंट थिंक उरूज से बेहतर इंटरव्यू मेरा कोई ले सकता है, बिकॉज
I'm telling you honestly, कोई नहीं ले सकता कोई। तो आपको इंशाल्लाह इस ब्रेक के अंदर हम डेफिनेटली चाय भी दे देंगे, कॉफ़ी और साथ कप भी देंगे। मगर यहाँ पे हमें They charge money for it actually। पीछे बंटी ने मुझसे पैसे लिए चाय के। So that's really bad, yeah। That's very bad है ना। अच्छा यहाँ पे हमें रुकना है, मगर एक जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि साहिर ने कहा कि मैंने अपना बचपन जिया ही नहीं। जब आप बचपन नहीं जीते ना तो आप के अंदर जो दिल होता है ना, जो कहा जाता है, जो भी गाना भी पिछले दिनों हर तरफ बज रहा था, हर दिल तो बच्चा है जी, तो वो जो दिल जो है वो बच्चा रह जाता है। अब इनका जो दिल जो बच्चा रह गया है, जिसने वो बचपन एंजॉय नहीं किया, उसमें क्या क्या कुछ है, उस वाले से हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।